Hello students, today we are going on unit the solid state, lecture number 6 और यहाँ हम लोग चैप्टर के बी सेक्शन में इंटर करेंगे क्योंकि इससे पहले की क्लास में क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर चुके हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट है। अब आगे का जो लेआउट लेकर के चलेंगे, टॉपिक्स का स्टार्ट लेंगे, वो अपने आप में ही एक न्यू सेक्शन होगा इस यूनिट के लिए। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले क्रिस्टल लैटिस। तो चलते हैं, सबसे पहले एक एग्जांपल ले लें और उसकी हेल्प से इजीली क्रिस्टल लैटिस को एक्सप्लेन करें। इसे क्रिस्टल जालक कहते हैं। और यहां हम 2 एग्जांपल्स लेंगे। सबसे पहले तो आपने ब्रिक्स देखे हैं, ईंट देखे हैं और दीवार का फॉर्मेशन देखा है। क्या करते हैं उसमें? वन ब्रिक्स ज्वाइंट विद अनदर ब्रिक्स, देन नेक्स्ट एंड देन नेक्स्ट। तो एक एक करके वे निश्चित सीक्वेंस में एक दूसरे से जुड़ते हैं और इस तरह से वो दीवार का फॉर्मेशन कर लेते हैं। और दूसरा क्राइटेरिया, अगर हम एक स्क्वायर ले लें, बिल्डिंग ब्लॉक्स, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स, लुक दिस स्क्वायर ब्रीफली, ये जितने भी छोटे छोटे सेगमेंट्स हैं ये रेगुलर अरेंजमेंट किए गए हैं। यहां इनका रेगुलर अरेंजमेंट किया गया है और इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो रहा है यहां, यही स्ट्रक्चर वास्तव में सॉलिड सब्सटेंस के लिए उसका क्रिस्टल लैटिस या क्रिस्टल जालक कहलाता है। सो फर्स्ट वी डिफाइन द टर्म क्रिस्टल लैटिस as a brief definition: the regular arrangement of the building blocks like as atoms, like as ions, like as molecules inside the crystalline solid are known as crystal lattice. चलते हैं फिर से एक एग्जांपल में और इनिशियली एक शार्ट नोट्स और भी यहां से फाइंड आउट करते हैं। जैसा स्क्वायर हमने देखा, रेगुलर अरेंजमेंट, इस शेप का जो स्क्वायर है ये इनका 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 मिल करके सारा एक रेगुलर अरेंजमेंट हो रहा है और इस क्रिस्टलाइन सॉलिड का फॉर्मेशन हो रहा है इन द स्क्वायर शेप। अब यहां जब हम बात करते हैं एक सेगमेंट की, प्रॉपरली सपोज दैट इस ग्रीनिश पार्ट को हम देख पाते हैं, ठीक से देख लीजिए, इस ग्रीनिश पार्ट को देख पाते हैं, तो ये सेगमेंट इसका एक बेसिक यूनिट होगा, सेम शेप, सेम स्ट्रक्चर, कंजुगेटेड विथ वन अनदर टू फॉर्म क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो ये क्या है? प्रॉपर सिंगल पार्ट क्या है इसका? तो यहीं से क्रिस्टलाइन लैटिस से एक और साइड नोट छोटा मिला आपको, इसे कहते हैं यूनिट सेल। यूनिट सेल। तो अगले टर्म में हम इसे डिफाइन करेंगे। एक बार फिर से इसको आपको रिपीट कर दें। द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द बिल्डिंग ब्लॉक्स, एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स इनसाइड द क्रिस्टलाइन सॉलिड। आल्सो वी से दैट इट इज इन द हाउस ऑफ एटम। एटम का घर भी हम इसे कह सकते हैं। और एग्जांपल लिया हमने, जैसे दीवार का फॉर्मेशन ब्रिक्स से होता है ना, तो इस शेप का अगर ये ब्रिक्स ले लिया जाए और सिमिलर शेप के इन ब्रिक्स को कंजुगेट किया जाए, एक दूसरे से एडिट किया जाए, तो इस तरह हम इनका कंजुगेशन देख पाते हैं लैटिस फॉर्म में इनके फॉर्मेशन के लिए। तो वास्तव में ऐसे शेप ही क्रिस्टल जालक कहलाते हैं, क्रिस्टलाइन लैटिस कहलाते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, हम इसे एक्सप्लेन करें तो कह सकते हैं कि क्रिस्टल बिंदुओं जैसे परमाणुओं, आयनों या अणुओं की नियमित ट्राइमेंशनल अरेंजमेंट अर्थात त्रिविमीय व्यवस्था को ही वास्तव में क्रिस्टल जालक कहते हैं। तो चलते हैं एक फिगर के माध्यम से, इसके कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हैं, क्रिस्टल लैटिस के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें समझ लेते हैं। फर्स्ट वी डिस्कस्ड अबाउट इन दिस स्ट्रक्चर
all points represent their constituent particles like as an atom, like as a molecules. जितने भी क्रिस्टल जालक के ये बिंदु दिखाई दे रहे हैं, इन लैटिस में क्रिस्टल जालक में उपस्थित बिंदु उस प्रत्येक अवयव को रिप्रेजेंट करते हैं, उसके पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि परमाणु हो सकते हैं या अणु हो सकते हैं या आयन हो सकते हैं। अब इस स्ट्रक्चर में चलें तो जितने भी ये पॉइंट्स हैं, यानी क्रिस्टल लैटिस में उपस्थित पॉइंट्स लैटिस पॉइंट कहलाते हैं, जालक बिंदु कहलाते हैं। तो अगर इन्हें नॉमिनेट करें तो लैटिस पॉइंट या इन्हें लैटिस साइट भी कहते हैं, अर्थात जालक स्थल या लैटिस पॉइंट या जालक बिंदु, दो नाम हो गए। यहां शॉर्ट नोट्स के रूप में पूछते हैं क्वेश्चन में, व्हाट इज लैटिस पॉइंट, व्हाट इज लैटिस साइट। सो यू सेज दैट द particles are point who present in a crystalline lattice are known as lattice site, are known as lattice point. अब आते हैं इसकी सिमेट्री को डिस्कस करते हैं। हम देख पाते हैं कि यहां जो ये लैटिस साइट है या लैटिस पॉइंट है, इनकी सिमेट्री अकॉर्डिंग टू देयर कंजुगेशन, यानी जुड़ने के आधार पर हम डिफाइन करते हैं। एक बिंदु दूसरे से जुड़ा, तीसरे से जुड़ा, इसी प्रकार एक दूसरे से जुड़ा, फिर तीसरे से जुड़ा, और ये सारे ऐसे कंजुगेट होकर के वास्तव में इस पूरे क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन करते हैं। तो इन पॉइंट्स का यानी लैटिस पॉइंट का या लैटिस साइट का कंजुगेट होना, ये इसकी ज्योमेट्रिकल व्यवस्था यानी ज्योमेट्रिकल सिमेट्री को रिप्रेजेंट करता है। और क्रिस्टल के इस लैटिस में जो सरफेसिक पॉइंट है, सरफेस एरिया दिखाई दे रहा है, इसे लैटिस सरफेस या क्रिस्टलीय तल, क्रिस्टलाइन सरफेस भी कहते हैं। तो चलते हैं इनिशियली अगले शॉर्ट नोट्स की ओर और इसी से इसको एक्सप्लेन करेंगे। जैसे मैंने आपको स्क्वायर में दिखाया कि ये अपने आप में सिंगल सेगमेंट्स हैं जो एडिट होकर के क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन करते हैं। तो एक पार्ट क्या है, सिंगल सेगमेंट क्या है? सो वी सेज दैट इन दिस स्ट्रक्चर, दिस सिचुएशन, दिस पोजिशन is known as a unit of crystal lattice. इस क्रिस्टल जालक की इकाई कहलाती है, इसलिए इसे यहां यूनिट सेल के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। ये फ्रेगमेंट पार्ट है जिसको मैंने डॉटेड किया स्ट्रक्चर में। ये पार्ट अगर देख लिया जाए तो वास्तव में ये संरचना ही है जो इस क्रिस्टल लैटिस के फॉर्मेशन के लिए इसका बेस है। सो वी सेज दैट दिस पार्ट इज नोन एज यूनिट सेल ऑफ क्रिस्टल लैटिस। सो नॉमिनेट कर लें इसे यूनिट सेल, और इस पूरे ही स्ट्रक्चर को अगर नॉमिनेट करें तो क्रिस्टल लैटिस। अब बात समझ में आई होगी कि जब यूनिट सेल्स का रेगुलर अरेंजमेंट पूरा होता है तो जो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है वास्तव में इसे ही क्रिस्टल जालक या क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, लुक एट दिस स्क्वायर, अ सिंगल फ्रेगमेंट and single fragment conjugate with one another and smallest part of a lattice. You know that a smallest part of a lattice which can be repeated in all the directions. हम देख पाते हैं कि जो एक छोटा सा भाग है, ऑरेंज कलर का पार्ट मैंने जहां हाईलाइट किया है, देन येलोइश, देन रेड, देन ऑरेंज, रेड, ब्लूइश, और ये सारे जितने भी अरेंजमेंट्स देख पा रहे हैं ना, ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैं इस लैटिस के फॉर्मेशन करने के लिए। तो ये वास्तव में सिंगल फ्रेगमेंट क्या है, ये ही इसकी यूनिट सेल है।
तो इस आधार पर हम इसको डिफाइन करते हैं, एक डेफिनेशन में कन्वर्ट करते हैं। द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ए लैटिस विच कैन बी रिपीटेड इन ऑल डायरेक्शन टू जनरेट द इंटायर लैटिस इज कॉल्ड यूनिट सेल। स्टूडेंट्स, यूनिट सेल को ही वास्तव में एकक कोष्ठिका कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम वी सेज दैट क्रिस्टल जालक की वह सूक्ष्मतम इकाई स्मॉलेस्ट फ्रेगमेंट जो बार बार पुनरावर्तित होकर यानी रिपीट करे, वन पार्ट देन अदर देन अदर देन अदर देन अदर, किसी दिए गए पदार्थ के संपूर्ण क्रिस्टल का फॉर्मेशन करे, देन इट इज कॉल्ड एकक कोष्ठिका। इसे ही यूनिट सेल कहते हैं। तो अब हम देख पाते हैं यहां कि ये जो सिंगल फ्रेगमेंट प्राप्त हुआ यही इस क्रिस्टल लैटिस के लिए उसकी यूनिट सेल या एकक कोष्ठिका हो। तो बच्चों, चैप्टर हुआ और भी इंटरेस्टिंग। अब हम लोग चलते हैं 3D स्ट्रक्चर की तरफ, जो कि मैंने कहा आपको डेफिनेशन में 3D ट्राइमेंशनल ज्योमेट्री में चलते हैं और एक यूनिट सेल के लिए 3D यूनिट सेल के लिए पायरीमीटर्स के बारे में समझते हैं। 3D यूनिट सेल एक स्ट्रक्चर के माध्यम से इसे पहले समझ लेते हैं और देन इसके बाद चलते हैं पायरीमीटर्स की ओर। सो स्टूडेंट्स, चलते हैं 3D यूनिट्स के लिए और जानते हैं इसके क्या पैरामीटर्स हैं, किन बिंदुओं को लेकर के हम इसको समझ सकते हैं। तो 3 क्राइटेरिया हैं इन पैरामीटर्स को समझने के लिए। 3 क्राइटेरिया है। एक है जो उसके एज हैं, दूसरे हैं जो उसके एंगल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और तीसरे वास्तव में उसकी पोजीशन को एक्सप्लेन करते हैं। तो सपोज दैट सबसे पहले एज के लिए इसे ए नॉमिनेट करें, देन इसे बी नॉमिनेट करें और इसे इस पार्ट को सी नॉमिनेट करें। तो इसके लिए पैरामीटर्स लिखते हैं कि क्या क्या होंगे। तो चलते हैं और समझते हैं इनके पैरामीटर्स को। सबसे पहले है जो एज लेंथ है, भुजाएं जो हैं इस स्ट्रक्चर में उन्हें ए, बी और सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो टोटल 6 पैरामीटर्स का यूज करते हैं एक यूनिट सेल के लिए। मैंने यहां एज लेंथ दिखाए ए, बी एंड सी। एंड सेकेंड क्राइटेरिया इज नोन एज इंटरफेसियल एंगल्स। Interfacial angles are denoted by alpha, beta and gamma. It is in the opposite sequence in this structure. Look at the diagram briefly. Suppose that this point, crystal lattice point, lattice site, और यहां हम एंगल का फॉर्मेशन देखते हैं। तो we says that in 3 sequence, all sequence 90 डिग्री एंगल इज प्रोड्यूस्ड। 90 अंश का कोण इनके मध्य में क्रिएट होता है। और जस्ट अपोजिट इस लेंथ का जस्ट अपोजिट इंटरफेसियल एंगल्स रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए ए साइड के लिए तो चेक करते हैं, इनका डायरेक्शन चेक करते हैं इस लेंथ का और इंटरफेसियल एंगल्स का। ए अपोजिट साइड में आएगा, अपोजिट डायरेक्शन में। तो जो इसका इंटरफेशियल एंगल्स होगा वो अल्फा से रिप्रेजेंट होगा, और अल्फा से रिप्रेजेंट होगा तो ये एंगल यहां चेक करेंगे और ये एंगल कितना मिल रहा है, ये एंगल मिल रहा है आपको 90 डिग्री का। देन बी इस लेंथ के लिए, और बी का जस्ट अपोजिट सीक्वेंस ये मिलेगा। तो यहां जब हम ये एंगल रिप्रेजेंट करेंगे तो इस एक्सिस के लिए, देन सी कंडीशन में चलें तो सी क्राइटेरिया के लिए इसका अपोजिट एरिया मिलेगा गामा। तो अल्फा हुआ ए के लिए और बीटा कंडीशन हुई बी के लिए और गामा पोजीशन हुई सी के लिए। यानी ये वाला जो एंगल है इसके लिए ये रिप्रेजेंट करेंगे किससे, गामा से। तो ए, बी और सी ये क्राइटेरिया है एज लेंथ, और अल्फा, बीटा और गामा ये क्राइटेरिया हैं आपके इंटरफेशियल एंगल्स। तो कितने पैरामीटर यूज किए हम लोगों ने, 6 पैरामीटर्स का यूज किया। ए,
B and C are isolate, and alpha, beta and gamma are interfacial angle. So total 6 parameter are used in a unit cell. तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंडिविजुअली इन पैरामीटर्स का यूज करते हुए इनके कितने शेप हो सकते हैं इसका स्टडी करेंगे।